ये वाला प्रॉब्लम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखो, मैं तुम्हें कंडीशन बता देता हूँ लाइक ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड फिर हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इससे इस लेक्चर के बाद अच्छे से एनालाइज भी करना है, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है कि एक जो पार्टिकल है, मेरे पास दो पार्टिकल है, एक दूसरे को चेस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है ये एक वेलोसिटी u से जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। एंड इनिशियली एक और मेरे पास पार्टिकल है जो इस पार्टिकल को चेज कर रहा है। ये बेसिकली मेरा चेजिंग प्रॉब्लम है, ओके। तो ये अभी फ़िलहाल इनिशियली तो भाई इसके परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। एंड ये इसे चेस कर रहा है, मतलब ये जो पार्टिकल है ये हमेशा u की तरफ ही फेस करेगा, ये पार्टिकल हमेशा u की तरफ ही फेस करेगा, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि ये कौन से पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहे हैं। मुझे ये दिया हुआ है कि ये जो v है ये u से बड़ा है, मुझे ये बताना है कि ये कौन से टाइम पे कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक जनरल टाइम पे एनालाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। तो एक जनरल टाइम पे t इज इक्वल टू टी पे ये हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। थोड़ा गंदा बन गया। हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। एंड एज वी नो कि ये हमेशा u की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब ये जो पार्टिकल u की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा हो गया है ना। तो जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसे मैं r बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि माइनस डी आर बाई डी टी ये मेरा बराबर है v माइनस यू कॉस थीटा के, ठीक है। v माइनस यू कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। अब मैं इस t को dt को उधर ले जाता हूँ और इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। तो माइनस डी आर का इंटीग्रेशन माइनस आर होता है। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, मुझे इनिशियली दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन l के बराबर है, ठीक है। तो माइनस आर ये मेरा इंटीग्रेट करके आया, l से 0 तक जा रहा है। ये किसके बराबर है, v कैपिटल टी को मैं बोल रहा हूँ जहाँ जिस टाइम पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रल 0 से t u cos थीटा। मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा, क्योंकि एक बात समझो कि ये जो थीटा है ये वेरिएबल है, ये थीटा अलग अलग पॉइंट्स पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल को तो इंटीग्रेशन के अंदर होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ कि जो मेरा l है इस इंटीग्रेशन से l आता है इज इक्वल टू वी टी माइनस यू तो कांस्टेंट है इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, यू टी कॉस थीटा डी टी। तब मुझे कौन सी चीज़ बॉदर कर रही है, तो मुझे जो चीज़ बॉदर कर रही है वो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो मुझे इस वाली चीज़ को एलिमिनेट करना है। तो एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर u का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, u अगर कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट v के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, क्योंकि एक पॉइंट पे ये लोग मीट कर रहे हैं, राइट। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट u कर रहा है वो v के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ओके। तो अब मैं बता सकता हूँ यहाँ से कि मेरे पास एक और इक्वेशन आ रही है। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो u का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है u कैपिटल टी के बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ v कॉस थीटा डी टी फ्रॉम 0 से t, 0 से कैपिटल टी। तो यहाँ से ना मेरा 0 से कैपिटल टी कॉस थीटा डी टी की वैल्यू आ जाएगी, जो चीज़ मुझे बॉदर कर रही थी, ये किसके बराबर है, u कैपिटल टी बाई वी। चलो अब इसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे और आंसर निकालते हैं। इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं और आंसर निकालते हैं। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू वी कैपिटल टी माइनस यू स्क्वायर कैपिटल टी बाई वी, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा कैपिटल टी का वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है एल वी बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। था ना सिंपल क्वेश्चन, वैसे सिंपल तो नहीं था, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था।